नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और 7 बजने को 5 मिनट रह गए। आज सुबह ही लगी हूँ मैं प्रेस में। सजना है भाई आज। एक्चुअली बिल्कुल मूड नहीं है जाने का, शादी है और बिल्कुल मूड नहीं है जाने का, क्योंकि गर्मी है। गर्मी में मन करता है घर के अंदर रहो, सोए रहो या आप टीवी देखते रहो या फ़ोन में लगे रहो, बस ये काम होता है। तो अभी मुझे, और ये प्रेस करना मुझे सबसे गंदा लगता है वैसे भी, और गर्मी के दिन में तो सबसे ज़्यादा गंदा लगता है। तो अभी प्रेस कर रही हूँ। भैया दीदी आने वाले हैं 7 बज के, खैर 9 साढ़े 9 बजे घर से निकल जाएंगे। और मुझे बोला 10:30 को मिलने के लिए, तो 10:30 तक ये नहीं है कि मुझे और काम नहीं करने, बहुत सारे काम है करने को। तो उससे पहले ये प्रेस कर लूँ। और पहन रही हूँ, जैसे आपने पहले भी देखी है मेरी ये वाली साड़ी। मूड तो नहीं था बिल्कुल भी शादी में जाने के लिए, पर जैसे गांव की शादी थी तो जाना बनता था। और फिर भैया भाभी भी लेने आ गए थे। तो यह है शादी का एरिया जहाँ पे हम लोग गए थे शादी में। तो कुछ धुंधला सा मौसम हो गया था, जिससे थोड़ा क्लियर नहीं बन पा रहा था ये वीडियो। और यहाँ पे सेब के पौधे लगाए हुए थे, और इन सेब के पौधों के साथ में ना ये हट्स बनी हुई थी, जहाँ पे शादी वालों ने शादी का इंतज़ाम किया होता, ठहरने का इंतज़ाम किया होता। तो उतने में दुल्हन भी आ गई थी तैयार होकर। जितने हम गाड़ी में उतरे ही थे, अभी वीडियो मैंने शूट करना स्टार्ट ही किया था वहाँ का, और तो दुल्हन तैयार होकर आ गई थी मंडप के लिए। ठंडे इलाके से आया वो दूर से। काफ़ी सारी रस्में हो गई थी, पर हम थोड़ा लेट पहुँचे थे। तो रस्में तो हो गई थी, पर जो गांव के लोग थे वो मुझे मिल गए थे। उनका थोड़ा थोड़ा वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मैं और दीदी भी वहाँ पे उन लोगों को ज्वाइन करके बैठ गए थे उसी पंडाल में। पंडाल काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। तो ये मंडप लगा हुआ था, बाराती भी बैठ रहे हैं, आपको दिख रही, जिन्होंने पगड़ी पहनी हुई वो बाराती आए हुए थे। बाकी जो हम इस साइड को बैठे वो लड़की पक्ष वाले थे। और उसके बाद हम स्नैक्स खाने चले गए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्नैक्स चटपटा हो और लेडीज़ वहाँ जाके खड़ी ना हो, तो हम लोग तो चटपटा खाने चली गई थी। और उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी। बारिश का वीडियो एक्चुअली मैंने आपसे शेयर नहीं किया, क्योंकि तूफ़ान भी था साथ में। तो हम इस पंडाल में आके अंदर आके बैठ गए थे। तो पंडाल काफ़ी सुंदर डेकोरेट किया हुआ था। तो यहाँ पे एक्चुअली लंच का जो था इंतज़ाम वो इसी वाले हॉल में था, और काफ़ी साफ़ सफाई थी, और खाना बहुत अच्छा बना था। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि गाँव के पंडाल थोड़े छोटे होते हैं, पर ये पंडाल काफ़ी बड़ा था। तो हमने लंच भी साथ में स्नैक्स के थोड़ी आधे घंटे बाद कर ही लिया था। तो मैं इन भैया के प्लेट पे ज़्यादा फोकस करी, क्योंकि एक बारी भर के ले आए थे कि बार बार उठ के कौन जाएगा बफ़े के पास और भर के लाएगा। तो हम लोगों ने तो थोड़ा थोड़ा ही भरा, क्योंकि अभी स्नैक्स खाए ही थे, हमने पेट भरा था। लंच के बाद हमें मिली एक क्यूट सी गुड़िया। इसकी फ्रॉक बड़ी प्यारी थी और ये बहुत प्यारी लग रही थी। तो इसका वीडियो शूट करने के बगैर रहा नहीं गया। और जैसे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, वो एक बच्ची और आ गई कि मेरा फ़ोटो भी लो। पहुँच गए हम मंडप में, जहाँ पे दूल्हा दुल्हन के नए रिवाज चले थे। नई ही एक रिवाज देखी, नई तरीके की। इसमें पहले दुल्हन ने दूल्हे को चांदी के सिक्के से मुंह मीठा करवाया 7 बारी, और फिर पानी पिलाया 7 बारी। अब दूल्हे की टर्न है, वो उसको 7 बारी कुछ मीठा खिला रहा है। उसके बाद वो वैसे ही पानी पिला रहा था जैसे दुल्हन ने पानी पिलाया। दुल्हन वाला एक्चुअली मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि मैं ऐसे आपको ओरली बता रही हूँ कि ये रिवाज कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पहाड़ की तो ऐसी रिवाज नहीं है। हमारे पहाड़ में तो ये होता है, जो दूल्हा पक्ष के कुछ भी श्रृंगार की चीज़ें लाते हैं, सिर्फ वो वहाँ मंडप में पहनाते हैं। बाकी ऐसा तो पानी वगैरह पिलाने का, मीठा खिलाने का रिवाज तो नहीं है। शायद दूल्हा पक्ष की रिवाज है जो ऐसी होती होगी बिलासपुर साइड। मेरा मायका वैसे बिलासपुर के नज़दीक है, बट वैसे रिवाज तो हमारे भी नहीं है, और पहाड़ में भी मैंने कभी ऐसी रिवाज नहीं देखी है। तो चलो, रिचुअल्स अपने अपने होते हैं, मैं उसके लिए बुरा नहीं बोल रही हूँ, पर मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, इसलिए आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ कि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। गाने नहीं गाए आपने? गाने नहीं गाए मैं क्या?
अभी गाती हूँ, बोलो। गाओ। और गे पूछाए ब्रह्मा विष्णु किदा लागे अवनारे बासो माताड़ो गे दुई को आरे सीधा लागे अवनारे बासो स्वर्गा पूजाए शिव शक्ति किदा लागे अवनारे बासो माताड़ोगे दूरी को आरे मांगे ननदी शादी री बधाई रुपया मांगे ननदी शादी री बधाई 2 रुपया मेरे सौरे री कमाई भाभी लगी बोलने बड़े भाई की 2 रुपया मेरी सौरे री कमाई रुपया ले ले ननदी शादी री बधाई रुपया ले ले ननदी शादी री बधाई रुपया मांगे ननदी शादी री बधाई क्या पैसे देने बोल रुपया मैं 50 पैसे बंद हो गए मिलेंगे ही नहीं। रखे हैं मैंने स्पेशल 1 रुपये लगी बोलने वाली भाभी 1 रुपया मेरे जेठरी कमाई अठन्नी ले ले ननदी शादी री बधाई ब्याज काट के दे रहे हैं। ले ले ननदी शादी री बधाई रुपया मांगे ननदी शादी री बधाई 1 अठन्नी मेरे देवर दी कमाई 1 अठन्नी मेरे देवर दी कमाई चवन्नी ले ले ननदी शादी री बधाई चवन्नी ले ननदी शादी री बधाई रुपया मांगे ननदी शादी री बधाई 1 अठन्नी मेरे कांतरी कमाई 1 अठन्नी मेरे कांतरी कमाई और ढिंगा ले ले ननदी शादी री बधाई ढिंगा ले ले ननदी शादी री बधाई रुपया मांगे ननदी शादी री बधाई मेरे दे भाई दे मेरे ले मूल गाले आंगना ले दाना बाग बागीचे बापुआ मेरे दे भाई दे मेरे ले मिला दी तल मिला आंगना रो दाना भाई तातेरो बेटिए कर मारो पूरो कर रहे मुंह में अबकारी हो कर मारियो मूल दे आंगना रो दाना आंगना रो दाना बेटिए
तो चाची ने विदाई के गाने, सुहाग के गाने वहाँ पे गाए। जो हमारी चाची हैं गाँव के हैं, ये बहुत अच्छे गाने सुनाए इन्होंने, ट्रेडिशनल सॉन्ग सुनाए। और हम वहाँ से निकल चुके थे क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। वहाँ पे तो बारिश शुरू हो ही गई थी, पर जब हम शिमला की तरफ आए तो मौसम बहुत ही ख़तरनाक हो गया था। तो मतलब आधे घंटे के अंदर इतना मौसम ख़राब हुआ कि हमारे को निकलना मुश्किल हो रहा था। तो अभी तो थोड़ा ऐसा कि रोड हमारे को क्लियर दिख रहा था, पर जैसे-जैसे हम आगे-आगे चलते गए ना, तो वैसे ही अंधेरा छा गया था। 3 बजे ही ऐसा लग रहा था कि रात हो गई है। तो और जैसे हम घर के नज़दीक पहुँचे, फिर तो समझो कि बस पूरा आसमान धरती पे आ गया है। इतनी बारिश थी, कुछ भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमारे साथ एक चाचा जी थे हमारे परिवार को, उनको भी ड्रॉप करना था बस स्टॉप पे। एक और अंकल थे, उनको 2 जगह अलग-अलग जगह में उनको ड्रॉप करना। फिर भैया ने मुझे ड्रॉप करना था। जहाँ से भैया मुझे ड्रॉप करने के लिए गए, वहाँ पे तो इतने ओले पड़े कि हमारा ना एक ग्लेन है यहाँ पे जगह, वहाँ पे होते हुए बहुत सुंदर व्यू है, बट उस व्यू के चक्कर में ना हम फँस गए बीच रास्ते में और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ओले पड़ रहे थे। इतने ओले पड़े, शायद आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा। इतने ओले पड़े शिमला में कि चलना मुश्किल हो गया। आधा-आधा फुट हमारी गाड़ी के नीचे थे। बाद में हमारे को साफ़ करने पड़े खुद वो ओले, तब जाके हम गाड़ी निकाल पाए। तो यहाँ पे बाइक वाले थे, एक के पास बाइक थी, एक के पास स्कूटी थी। वो इतनी बुरी तरह के फँस गए। वो रेन शेल्टर था यहाँ पे, भगवान की दया से वो वहाँ पे जाके खड़े हो गए। पर खिड़की भी नहीं खोल पा रहे थे हमें, और छत के ऊपर ऐसा लग रहा जैसे कोई पत्थर फेंक रहा है, इतने बड़े-बड़े ओले थे। शीशा खोलना तो बनता ही नहीं था और घर में पहुंचना बहुत ज़रूरी था, पर घर कैसे जाएं क्योंकि बहुत बुरे हाल था रोड का। देखो ऐसा माहौल तो आपको सर्दियों में ही देखने को मिलता है। इतनी बर्फ़ तो सर्दियों में ही पड़ती है, पर ये बर्फ़ नहीं, ओले थे और ये बर्फ़ की तरह जम गए थे नीचे। गाड़ी तो बिल्कुल नहीं चल रही थी बिल्कुल। हमारे से पीछे जो गाड़ियाँ थी उनका भी इतना जाम लग गया था, वो भी खड़ी हो गई थी, नहीं चल पा रही थी। गाड़ियाँ तो छोटी होती है, इवन जो बसेस भी थी, देखो बस खड़ी है पीछे, वो भी नहीं चल पा रही थी, वो भी स्किड हो रही थी। तो जितने भी गाड़ी वाले थे सब अपने, जब थोड़ा सा मौसम थमा, हल्का हल्का थमा, ज़्यादा नहीं थमा क्योंकि ओले में तो बाहर कोई निकल नहीं सकता। जब हल्का सा थमना शुरू हुआ तो सब गाड़ी से बाहर निकले। फिर उन्होंने रोड साफ़ किया पहले अपनी गाड़ी का थोड़ा सा, फिर गाड़ी निकाली। और मैं भी पीछे का वीडियो शूट करने के लिए साफ़ किए जा रही थी, बट जितने में साफ़ करती थी उतने में ओले और बारिश शुरू हो जाती थी। तो ये हल्की हल्की बारिश शुरू हुई तो हमने क्या सोचा, मैं क्या निकलना तो पड़ेगा क्योंकि बेटा घर में अकेला था और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। सिर्फ ये जो पानी की नाली जहाँ पिघल रहा था हल्का हल्का ये ओला, तो वहाँ पे पानी जा रहा था, बाकी ये पूरे टायर हमारे फंसे हुए थे गाड़ी के। हम आगे गाड़ी बिल्कुल नहीं चला पा रहे थे। तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो कैसा था मंज़र उस वक़्त जब हम फँसे हुए थे। तो पूरा वाइट लग रहा था, जो जंगल वाला एरिया था। फाइनली मेरे को और दीदी को उतरना पड़ा और ये देखिए हमने साड़ी पहनी हुई थी, बट साड़ी में भी हमें पूरा रोड साफ़ करना पड़ा, पूरा पीडब्ल्यूडी वालों की तरह। तो भैया को बोल रहे थे, मैं कहा हम जब थोड़ा-थोड़ा साफ़ करते रहेंगे, आप गाड़ी को हल्का-हल्का आगे लेते रहना। पर इतनी मुश्किल हो गई ना, ये तो थोड़ा-सा मौसम थमा तब जाके हम साफ़ कर रहे थे। फिर बीच में दीदी ने मेरे ऊपर ऐसे छाता पकड़ा तो साफ़ कर रहे थे। फिर कभी दीदी साफ़ कर रहे थे तो मैं छाता पकड़ रही थी और हाथ इतने ठंडे हो रहे थे ना, मतलब जैसे पूरा सर्दी का मौसम आ गया। आप इमेजिन करो कि मई के महीने में भी इतनी ज़्यादा ठंड थी इन ओलों की वजह से, बस पूछो मत आप। ये तो है, वो उस दिन का तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितना बुरे हाल हुआ हम लोगों का। बहुत गंदे वाला मौसम था। और ये देखो ये बाइक वाले भी कोशिश कर रहे थे निकालने की, पर ये बाइक को गाड़ी ही नहीं निकल रही है, तो बाइक को निकालना तो सबसे मुश्किल काम होता है कि ये कैसे निकालेंगे। तो पता नहीं बेचारे कैसे ले गए होंगे ये। तो भैया देखो थोड़ी सी ये करते थे तो गाड़ी रुक जाती थी। ये देखो टायर घूमना शुरू हो जाता क्योंकि वहाँ पे इकट्ठा हो जाता था बर्फ़ ही बोलेंगे इसको, ओले इकट्ठे हो जाते थे। हमारी गाड़ी के नीचे बिल्कुल आधा-आधा फुट इकट्ठे हो गए थे, तो गाड़ी स्किड हो रही थी। तो डर लग रहा था कि मैं क्या, थे तो खैर इधर-उधर पैराफिट लगे हुए, बट तब भी बहुत डर लग रहा था, गाड़ी स्किड हो रही थी बहुत ज़्यादा। और ये वाला थोड़ा-सा था 500 मीटर का दायरा था जहाँ से हमें निकलना था। उसके बाद तो थोड़ा-थोड़ा रोड ठीक आने वाला था। तो हमने 10 की स्पीड में गाड़ी चलाई और ऐसे ओलों के बीच में ना आप ब्रेक भी नहीं लगा सकते। अगर आप ब्रेक लगाते हो ना तो गाड़ी एकदम स्किड होती है। मुझे ये लग रहा था कि मेरी वजह से भैया वगैरह इस जगह में फँस गए, ऐसी जंगल में फँस गए। फँसे तो हम लोग नहीं थे, और लोग भी फँसे हुए थे, बट मुझे छोड़ने आए थे लोग। पर मैं भैया को बोली, भैया मैंने मना की थी कि मुझे यहाँ से मत लाओ, मुझे दूसरे स्टॉपेज पे उतार दो, मैं वहाँ से चली जाऊँगी। पर उनको ये लगा कि मौसम ख़राब है,
घर ही छोड़ देते हैं। तो इन्होंने अपने घर भी जाना था वापस, तो घर नहीं जा पाई है, तो क्योंकि सेकंड डे इनको ऑफिस पहुंचना था दोनों को। और उसके बाद हमारे को गाड़ी पीछे ही पार्क करनी पड़ी, आर्मी एरिया में ही पार्क करनी पड़ी, क्योंकि उसके आगे देखो रोड, जो इतना फ्लड आया था शिमला से, वो पूरा रोड ब्लॉक हो गया था, वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया था बिल्कुल। गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी थी, पर निकलना मुश्किल है गाड़ी का, तो हमने पैदल चलना ही बेहतर समझा। यहाँ पे इतने पत्थर, इतना कूड़ा करकट, कांच, पता नहीं क्या क्या आया हुआ था, तो कुछ लोग तो साफ़ करने में लगे हुए थे। मैंने यहाँ पे मेयर को भी फ़ोन किया था, पर मेयर ने बोला अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज छुट्टी वाला दिन है, नहीं हो पाएगा। देखो कितना बुरे हाल था। यहाँ पे हैंडपम्प था पानी का, वो तो दिख ही नहीं रहा है कि हैंडपम्प एक्चुअल में है कहाँ पे। तो पर वैसे पोल खुल जाती है कमेटी वालों की कि क्या हाल है, पूरा तालाब बना है, पूरा कचरे का ढेर बना है। तो ऐसे मौसम में पोल खुल जाती कि कहाँ कहाँ कितना गंदगी पड़ी हुई है, पूरी की गंदगी सड़कों में आ गई थी। कि वैसे कमेटी वाले पैसे लेते हैं हमसे, 100 रुपए लेते हैं ये लोग कूड़े के, बट कूड़े के ढेर तब भी सड़कों में ही आ रहे, पता नहीं ये कूड़ा कहाँ से आता है फिर। और मेरे घर के पास भी देखो, ओले का बोलो या बर्फ़ का ढेर लगा है मेरे घर के पास में भी। मुझे जल्दी थी घर पहुंचने, क्योंकि बेटा घर पे अकेला था, और उसके बाद हो गए हमारे को दूज की चांद के दर्शन। आज ईद भी थी और परशुराम जयंती भी थी, तो आपको दोनों की मुबारकबाद। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।